Hello dear student, in last previous video we have simplified all the question hint और जितना भी हम कर सकते थे वो सारा हमने कंप्लीट कर चुके हैं। तो मेरे पास एक बच्चे ने प्रॉब्लम भी पूछी थी, इसको सर कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैंने उसे बताया था कि हमारे पास एक फार्मूला है ए की पावर m की पावर n एक्सपोनेंशियल का। वो फार्मूला मैं यूज़ करता हूँ, उसमें समझाया गया है कि प्रोडक्ट कैन बी मल्टीप्लाई एम एन। ठीक है, एम एन। तो अब देखिए m यहाँ पर -4 है और n आपका -2 है। तो ठीक है, मैं a की पावर, ये मतलब a2 है, a2 है, ये वाला 2 है, 2 की पावर m -4 है और n-2 है। तो -4 -2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा बेटा, मैं यहाँ आंसर लिख रहा हूँ इस साइड अपोजिट साइड, तो 2 की पावर आपका आ जाएगा 8। सो ये आंसर था। ठीक है, और बच्चे मुझे भी जो प्रॉब्लम होती है आप मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ अच्छे लेवल पे। अब बात कर लेते क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक्सप्रेस द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द प्रोडक्ट ऑफ द पावर ऑफ द प्राइम नंबर एंड सिंप्लीफाई। कुल मिला के ऊपर की बात जितनी भी कही है वो मेरे को एकदम क्लियर है। वैसे तो आपको बस कुछ नहीं सोचना, आपको बस सोचना है सिंप्लीफाई। तब कभी भी सिंप्लीफाई आ जाए तो आपके पास कितने ही नंबर हो, जैसे ऊपर कितने कितने नंबर लिखे हुए हैं, 4 5 जो भी नंबर लिखे हुए हैं, नीचे भी काफ़ी तो न्यूमिनेटर लिखे हुए हैं, काफ़ी डिनोमिनेटर लिखे हुए हैं। जैसे कि 3 ऊपर इस वाले क्वेश्चन को लूँ तो मैं 3 तो इसमें न्यूमिनेटर है और 2 इसमें डिनोमिनेटर है। तो सिंप्लीफाई वर्ड जब भी आ जाए तो आपको सिंगल न्यूमिनेटर बनाना, सिंगल ही डिनोमिनेटर बनाना होता है। तो ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो इन सभी को अब हमें सॉल्व कर करके डिवाइड कर देना है, तो हमारा जो भी रिजल्ट होगा फाइनल हो जाएगा। तो कैसे करेंगे सर, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। क्वेश्चन को सॉल्यूशन में हिंट दिखाता हूँ। तो बच्चों देखिए आपकी स्क्रीन पे सॉल्यूशन आ चुका है। तो सिंप्लीफाई का मतलब मुझे क्लियर हो गया था, 8 9 6 12 3। देखिए यहाँ पर ये पावर्स में लिखे हुए, एक्सपोनेंट में लिखे हुए हैं। तो इसके दो सॉल्यूशन हैं। एक सॉल्यूशन तो ये कहता है कि इन सभी पावर्स को ओपन कीजिए, ओपन करके इन सभी को नंबरों को मल्टीप्लाई कीजिए, एक न्यूमिनेटर बनाइए एक डिनोमिनेटर बनाइए, फिर उसका जो 6th क्लास में इक्विवेलेंट सीखा था, इक्विवेलेंट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट करके इक्विवेलेंट निकालते थे 6th में 5th चैप्टर में एक्सपोनेंट में, याद है? नहीं है, चलो भूल गए, कोई नहीं। तो आपको शायद याद नहीं है, भूल गए होंगे। तो वो हो जाता था, मतलब जो नंबर यहाँ पर आया होगा, मान लो आपका नंबर आ रहा है, मैं लेट कर लेता हूँ 36/144। वैसे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, मैंने लेट किया। तो इसको हम 1/4 में भी लिख सकते हैं। तो ये इक्विवेलेंट आपने 6th क्लास में किए थे। 6th क्लास में कैसे करते थे, दोनों का SCF लिखाते थे, SCF के बाद उनके जो रिमाइंडर है उन्हें ऐसे लिख देते थे। तो आप हम लोग भूल चुके हैं। तो वैसे वो लेंथी बहुत था, तो हमें अब थोड़ा इजी चाहिए। तो इजी कैसे बनेगा बेटा, देख लेते हैं। पहले क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको पहले तो अपने एक्सपोनेंट लॉ को पहचानना है। एक्सपोनेंट लॉ कौन कौन से लग रहे हैं, जैसे 8 को अगर मैं देखा जाए तो उसे 3 बार 2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये भी आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि 8 और 2 की पावर 3 दोनों ही सेम है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो मैंने देखा कि इन बाकी को भी जैसे एक्सपोनेंट में है, तो मैं इस वाली वैल्यू को भी एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ओके, बहुत बढ़िया, मुझे अच्छा लगा, मैंने कर लिया। फिर इसके बाद मैंने 9 को देखा। 9 को मैंने देखा यार 9 की पावर 2 है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरे यार हायर ऑर्डर की पावर्स ना रहे, या 2 की पावर हो या 3 की पावर हो या लास्ट 5 की पावर हो। इन तीनों की पावर्स में काम बन जाएगा आपका सभी क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट। तो बच्चों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो 2 की बन सकता है उसे 2 की बना दिया, जैसे 8 2 की पावर बन सकता था। अब 9 को देख रहा हूँ वो 3 की बन सकता है, तो मैंने 3 की पावर में बना लिया। ठीक है, हिंट ये है कि आपको ट्राई करना है 2 3 5 तक, बड़े नंबर की पावर में नहीं रखना, छोटे नंबर में जितना ले जा सकते सोचिए। पहले तो 2 के लिए सोचिए, अगर 2 की पावर में ले जा सकते हो उसे, अगर 2 की पावर में ले जा सकते हो फिर 3 के बारे में सोचिए। ओके, आई होप क्लियर है। और पावर में कैसे ले जाते हो आपको यहाँ पर क्लियर किया मैंने, कि जैसे कि हमें पता है 8 3 बार 2 मल्टीप्लाई करेगा तो 8 आएगा, उसकी 2 की पावर 3 मैं लिख सकता हूँ। बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ में आया मुझे सर। ऐसे मैंने 9 को कन्वर्ट किया सर। ओके, फिर मैंने उन्हें यहाँ पर पुट कर दिया। यहाँ पर एक वैल्यू मैं दिखानी भूल गया बच्चों, वो मैं दिखा देता हूँ। क्या थी सर, जैसे 6 है, 6 को भी मैं 2 में लेके आ सकता हूँ। कैसे, 3 मल्टीप्लाई विथ 2, तो 2 में आ गया ना, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1। अब क्या है, 6 की पावर ऑलरेडी मुझे लगता है ऊपर 3 है,
तो 3 है तो होल की पावर कितनी हो जाएगी 3। ओके, अब इसमें एक ए आ गया, एक बी आ गया। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था ए बी की पावर एम का फॉर्मूला था कि अगर आपके पास ए बी दो अलग अलग बेसिस है और पावर दोनों की सेम है तो आप ऐसे करना ए की पावर एम और बी की पावर एम लिख देना। मीन्स यहाँ पर क्या करना है, मेरे कहने का मतलब ये है, जो ये ऊपर लिखा हुआ है इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3। आई होप क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। नहीं हुआ तो धीरे धीरे क्वेश्चन में पूरा क्लियर कर देंगे। मैंने इस एक्सपोनेंट का यूज़ किया है ए क्रॉस बी की पावर एम इजकल टू एक ए की पावर एम और बी की पावर एम। अगर मैंने आपको इस वाली साइड से ये वाली साइड निकालने को दी है तो इक्वल साइन दोनों के बीच में है, इसका मतलब कोई सी भी आप आगे पीछे लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देख लेते हैं प्यारे बच्चों, मैंने 6 को ब्रेक कर लिया 3 और 2 के अंदर। तो बच्चों क्या है कि मैंने 6 को डिवाइड कर लिया 3 और 2 में, जैसा दिखाई दे रहा है ऊपर वाले पेज से। तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 3 मतलब जो भी आ गया है, और यहाँ पर इसकी पावर आ गया है। तो अब बच्चों तो आपको एक्सपोनेंट रूल पता है जो भी हमने किया था, ए की पावर एम की पावर अगर एन हो तो उसे हम ए की पावर एम एन लिख सकते हैं ना। तो ऐसे मैंने कैसे किया, फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ देखिए 2 की पावर 3 को एज इट इज लिख दिया। 3 की पावर स्क्वायर का स्क्वायर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर जाएगा, जैसे मुझे पता था ए की पावर एम एन का रूल। ठीक है, तो ये भी सही है सर। 3 और 2 अलग अलग थे, अभी मैंने बताया था, उनको मैं अलग अलग पावर्स को, मतलब पावर तो दोनों की 3 आ जाएगी पर उन्हें अलग अलग लिख सकता हूँ। बहुत बढ़िया सर। ऐसी 4 और 2 है तो 4 और 2 जैसे 12 था यहाँ पर नंबर, मैंने इसे भी अलग अलग लिख लिया, और 3 की पावर 5। तो आई होप आप लोग समझे होंगे। ये यहाँ पर मैंने बताया है भी कि मैंने कौन सा रूल यूज़ किया एक्सपोनेंट का, जिसमें ए की पावर एम को अलग अलग लिखा जा सकता है। ओके जी, अब आते हैं कितने 2 कितने 3। तो यहाँ भी 2 आ गए, 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 यहाँ भी 3 आ गए, यहाँ 3 आ गए। इस 4 में भी 2 आ सकता है। कैसे सर, 2 की पावर 2 4 होता है। ठीक है, अब ये 2 कहाँ जाएगा सर, ये इसकी पावर आ जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 4। देखिए मैंने वही किया हुआ है, बाकी मैं सॉल्व करता आया हूँ। ठीक है, बाकी आपको सॉल्व करता दिख रहा होगा। 2 की जो टर्म्स है उन्हें ऊपर नीचे ले जाऊँगा, जैसे नीचे कोई टर्म नहीं है। 3 की टर्म्स है उन्हें सभी को जैसे 3 3 3। ठीक है, और मैं जल्दी से लिख गया हूँ। तो बच्चों यहाँ पर मैं थोड़ा जल्दी कर गया, आपको दिखा देता हूँ कि देखिए यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 2 की पावर 3 है। 3 3 2 की पावर कितना हो जाएगा बेटा 6। यहाँ पर मैंने बताया है कि अगर सेम बेस हो, पावर अलग अलग हो तो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, दिखा देता हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो बेटा मैंने उसी का रूल यूज़ किया। ऐसे ही 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 3 है, तो दोनों की पावर 4 और 3 ऐड हो जाएंगे बेटा इस रूल से, तो मैंने इसलिए इसे 7 कर दिया। वेरी गुड। अब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, पावर में 5 है, पावर में 2 है, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा बेटा 7। यहाँ 2 की पावर 2 का स्क्वायर करके मैंने इसे लिख दिया। ओके, अब क्या है कि ये 3 ऊपर जा सकता है, ऊपर जाएगा तो पावर दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ये रूल हमने पढ़ा था, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n को हम ए की पावर m - n लिखते हैं। ठीक है, आपने रूल याद किए होंगे, नहीं किए होते तो भाई मैं किसी की हेल्प नहीं कर पाऊँगा, जो रूल याद कर चुका है मैं उसकी हेल्प कर पाऊँगा। तो ये रूल था बेटा। तो बट इसके लिए बेस सेम होना चाहिए, जैसे 2 और 2, जैसे यहाँ 3 है तो आप देख पा रहे हैं ना, तो ये चीज़ है सारी, बेस सेम होना चाहिए। 3 3 थे तो इसलिए मैंने पावर्स को ऊपर नीचे लिख दिया। तो 7 में से 7 कट होकर कितना आ गया बेटा 0। अब 0 तो आप लोगों को मैं पहले ऐसे ही देखिए, यहाँ पर जैसे ये नीचे पावर 4 बन गई, यहाँ पर 6 बन गई, दोनों में नीचे कॉमन बेस 2 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उन पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। तो 4 जैसे नीचे से ऊपर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3 की पावर 0 हो गई। अब इसको मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, इस 3 की पावर 0 को कितना लिख सकता हूँ, वेरी गुड 1। किसी की भी पावर 0 हो, 1000 की भी पावर अगर 0 होती तो उसे भी मैं कितना लिख देता 1। ये मैंने लास्ट वीडियो से सीखा। तो अब आपका जो आंसर बचा कितना 4। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये था पहले स्टार्टिंग में केस। सिंप्लीफाई करने का मतलब इसे सिंगल्स में जितना ले जा सकते उतने ले गए, और उसके लिए हमने कुछ नहीं किया, बस एक ट्रिक थी, जितनी भी वैल्यूज़ थी 8 था, इसे भी 2 और 3 में ब्रेक करने की इसकी
12 को 2 and 3 में ब्रेक किया, 6 को 2 and 3 में ब्रेक किया और 3 को भी 2 and 3 में ही ब्रेक किया। तो आपको ज़्यादा अगर 2 में ब्रेक करने की कोशिश करनी है, अगर 2 में ब्रेक हो जाए ठीक है, अगर 3 में हो जाए ठीक है, 2 और 3 के मल्टीप्लिकेशन हो जाए ठीक है, या फिर 5 में। देखिए एक क्वेश्चन और दिखा देते हूँ मैं आपको यहाँ पर। जैसे ये थोड़ा सा अचपटा क्वेश्चन था, डी इसलिए मैंने ले लिया क्योंकि एक्स है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या है कि देखिए पहले तो 25 की पावर कितना हो सकता है, 5 पावर 2, ऐसे 10 की पावर 3 है तो इसे मैं 5 और 2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो इस 25 का मैं 5 स्क्वायर लिख सकता हूँ, इस 20 का मैं 5 स्क्वायर लिख सकता हूँ, एक्स की पावर 9 को एज इट इज लिख देते हैं, इसे 2 क्रॉस 5 की पावर 10 लिख देते हैं। अभी जैसे मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में 6 को किया था, 3 और 2 था, उसमें मल्टीप्लिकेशन में कर लिया, फिर 3 की पावर 3, 6 की पावर 3 था, इन दोनों की पावर 3 कर दिया, फिर मैंने 3 की पावर अलग 3 कर दिया और 2 की पावर अलग 3 किया। तो उस कॉन्सेप्ट को मैं भी यूज़ कर लेता हूँ दोबारा से, ठीक है। तो मैंने इसमें यूज़ करना है, तो 5 पावर 2 दैट 5 पावर 4, क्योंकि मैंने बताया सेम बेस हो तो पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। ऐसी x की पावर 9 और नीचे x की पावर 5। तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर बेस सेम हो, मीन्स आज पहले a में था, a था तो a की पावर में से दोनों पावर घट गई थी। अब x भी तो वही है, एक बेस, x क्या है, एक बेस है जिसमें एक 9 पावर है और एक 5 पावर है। 5 नीचे वाली पावर थी इसलिए सब्ट्रैक्ट हो गई। अगर मल्टीप्लाई में होता सर तो ये प्लस हो जाती बच्चे, ये आपने रूल पढ़े हुए हैं। जैसे कि देख लीजिए यहाँ बेस सेम है, पावर्स हैं, दोनों को ऐड कर दिया गया। अब जैसे कि ये नीचे लिखा हुआ है, इसको देखना कि जो आपका 2 की रेज़ टू पावर 3 है, इसे हम ब्रेक कर सकते हैं 2 की पावर 3 और इस वाले 5 की पावर 5, और ये वाला तो ऊपर जा चुका था, ठीक है, और सिंप्लीफाई हो गया। अब देखिए 5 और यहाँ पर 3, तो ये 3 जाके इस 4 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आई ना बात समझ में। ये 9 5 में से गया तो कितना बचा 4, अब 2 की पावर कितना बच गया 3, ओके। अब मैंने ओपन कर लिया कि 5 रेज़ टू पावर 1 था तो 5 आ गया, 2 की पावर 3 था तो मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा था तो मैंने 2 की पावर 3 को ओपन किया, 8 आ गया, x की पावर 4, ये है बुक में आंसर है। अदरवाइज़ आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, बट फिर सिंप्लीफाई की कंडीशन आती है, सिंप्लीफाई में एक्सपोनेंट नहीं होना चाहिए था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए 7 की पावर 0 है, 7 की पावर 0, 12 की पावर 0, 8 की पावर 0, तो सब जितने भी वेरिएबल हैं उनकी पावर 0, उनके लिए लिख दूंगा मैं 1, ठीक है। तो मैं वही कर रहा हूँ, सभी की पावर 0 ही है ऑलमोस्ट। तो इसके लिए 7 के लिए 1 लिख दिया, 12 के लिए भी 1 लिख दिया, 8 के लिए भी 1 लिख दिया, 75 के लिए भी 1 लिख दिया, प्लस साइन को प्लस में रहने दिया, ये प्लस वाला साइन है, और 24 को 1 लिख दिया, फिर प्लस को प्लस रहने दिया, 64 को भी 1 लिख दिया। तो सभी को एजिटिव लिखने के बाद मेरे पास ये टर्म बच गई, तीनों ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो रहे थे, मैंने मल्टीप्लाई कर दिए। नीचे वाले में 75 प्लस कर रहा था इन दोनों के साथ, तो मैंने इन दोनों को ऐसे ही रखा। फिर मैंने देखा कि इनका 2 हो जाएगा प्लस और ये 1, तो ये कितना हो जाएगा 3, और ऊपर कितना आ जाएगा 1। सो दिस इज़ माई आंसर। तो आई होप आपको 2 क्वेश्चंस करने आए होंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और बाकी क्वेश्चंस की। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप मुझे सेंड कीजिए, मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको वीडियो बना के सेंड करूँगा। थैंक यू वेरी मच।